Hello viewers, my name is Govind and I warmly welcome you all to this channel vocab सीखो। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन वन वर्ड्स की आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वन वर्ड है अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। तो ऐसे लोगों के समूह को हम क्या कहेंगे जो लेक्चर को सुनते हैं या लेक्चर अटेंड करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑडियंस। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये सारे लोग एक हॉल में बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो इन सब को ऑडियंस बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो लोग लेक्चर अटेंड करते हैं सिर्फ हम उन्हें ही ऑडियंस बोलेंगे। जितने भी दर्शक होते हैं, जितने भी व्यूअर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी मैच देख रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो, उन सबको हम ऑडियंस बोलेंगे। नेक्स्ट है वन हु हेल्प्स अदर्स। तो वैसे लोग या वैसे पीपल जो दूसरों की मदद करते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एल्ट्रिस्ट, मतलब परोपकारी। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति डोनेशन बॉक्स लेके खड़ा है, मतलब वो डोनेशन बॉक्स डोनेट करने जा रहा है, किसी की मदद करने जा रहा है। तो ऐसे पर्सन्स को या ऐसे व्यक्ति को जो दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें एल्ट्रिस्ट कहा जाता है, उन्हें परोपकारी कहा जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। तो ऐसे पर्सन जो किताबों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं, उन्हें किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो किताब प्रेमी होते हैं, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ये एक रूट वर्ड है। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स और फाइल का मतलब होता है लव या फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। तो जो बंदा या जो व्यक्ति बुक्स का शौकीन होता है, किताबों का शौकीन होता है, जो लवर ऑफ बुक्स होता है, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, जैसा कि आपको पिक्चर से भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूल के गुच्छे को, जो फूल का एक गुच्छा होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं बुके। आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा कि शादियों में जब गिफ्ट ले जाते हैं तो उसके साथ एक गुलदस्ता ले जाते हैं, जिसे हम गुलदस्ता बोलते हैं। फूल का जो गुच्छा होता है उसमें बहुत सारे फूल एक साथ लगे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बुके। इसकी स्पेलिंग बकेट से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसका मतलब होता है बाल्टी। तो इसलिए आप इसे बकेट न पढ़ के बुके पढ़िएगा, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन बुके है, न कि बकेट। बकेट अलग होता है जिसका अर्थ होता है बाल्टी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। तो आई गेस आप लोग सभी जानते होंगे कि ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है, पर इसे इंग्लिश में अथीस्ट कहा जाता है, और इसका ठीक उल्टा होता है थीस्ट, मतलब आस्तिक। अ पर्सन हु डज बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है, उसे बोलते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता है उसे बोलते हैं नास्तिक। तो हमारा अगला वन वर्ड है वन हु कैन यूज वंस बोथ हैंड्स विथ ईज, मतलब वैसा पर्सन या वैसा व्यक्ति जो अपनी दोनों हाथों को एक साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक लड़की दोनों हाथों से पियानो बजा रही है, मतलब वो अपने दोनों हाथों को एक साथ आसानी से इस्तेमाल कर रही है। तो वैसे व्यक्ति को या ऐसे पर्सन को जो अपने दोनों हाथों को एक साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन वर्ड है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी रूम बने होते हैं, मतलब एक होता है यात्रियों के ठहरने के लिए, और कई रूम्स ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें यात्री अपना सामान, अपना लगेज आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो उस रूम को, उस जगह को क्या बोलते हैं जहां लगेज रखा जाता है, यात्रियों का सामान रखा जाता है, उसे बोलते हैं क्लॉक रूम। तो क्लॉक रूम वैसा रूम होता है रेलवे स्टेशन पे जो यात्रियों के सामान को रखने के लिए, लगेज को रखने के लिए बनाया जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव इन द मेमोरी ऑफ द बरीड, मतलब किसी की मृत्यु होने के बाद उनके कब्र पर पत्थर का एक बना के और उस पर जो लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे कहा जाता है एपिटफ। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है,
वो पत्थर का कुछ बनाया हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है कब्र के सामने, तो उसे ही हम एपिटफ बोलते हैं। ज़्यादातर ये क्रिश्चियन धर्म में बनाया जाता है। जब भी क्रिश्चियन लोग की मृत्यु होती है तो उनके कब्र के सामने एक पत्थर का बना करके और उस पर उनका नाम लिखा जाता है उनकी यादों में, उसे ही हम एपिटफ बोलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है कॉज ऑफ डेथ, मतलब जो मृत्यु का कारण बने उसे क्या बोलेंगे? तो कॉज ऑफ डेथ, जो मृत्यु का कारण होता है उसे बोलते हैं फैटल। जैसे आपको यहाँ पर एक पॉइजन की शीशी दिख रही होगी, तो पॉइजन क्या होता है? जहर होता है, उससे मृत्यु होती है लोगों की। अगर हम पॉइजन लेते हैं तो हमारी मृत्यु होती है, तो पॉइजन क्या हुआ? मृत्यु का कारण बन जाता है, उसे ही हम बोलते हैं फैटल। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, उस स्थान को क्या कहेंगे जहाँ एरोप्लेन्स रखे जाते हैं? उसे बोला जाता है हैंगर। जहाँ पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं उस स्थान को हैंगर कहा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन फेट, मतलब जो भाग्य में विश्वास रखता है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो जो व्यक्ति भाग्य में विश्वास रखता है उसे फैटलिस्ट कहा जाता है। वन हु बिलीव इन फेट इज बेसिकली कॉल्ड फैटलिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, उस स्थान को जहाँ पर अनाज रखा जाता है। ग्रेन्स मतलब अनाज होता है, मतलब जहाँ अनाज रखा जाता है उस स्थान को क्या बोलेंगे? उसे कहा जाता है ग्रैनरी। आपको ये जो घर दिख रहा है वो घर नहीं है, बेसिकली वो एक गोदाम है, ग्रैनरी है जहाँ पर अनाजों को स्टोर करके रखा जाता है। तो अ प्लेस फॉर ग्रेन्स मतलब अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड ग्रैनरी। नेक्स्ट है एनिमल्स विच लिव इन हर्ड, मतलब वैसा एनिमल या वैसा जीव, या आप बोल सकते हैं कि वैसा आदमी जो झुंड में रहना पसंद करता है, वो अकेले नहीं रहता, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कहा जाता है ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस ऐसे जानवर होते हैं, या ऐसे जानवर या ऐसे जीव, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसे आदमी को हम लोग ग्रीगेरियस कहेंगे जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, जो सोशेबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग ग्रीगेरियस कहेंगे जो समाज में रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। तो एनिमल्स विच लिव इन हर्ड इज कॉल्ड ग्रीगेरियस। झुंड में रहने वाले को हम ग्रीगेरियस बोलेंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर डॉग्स, कुत्ते की रहने की जगह। जो कुत्तों की रहने की जगह होती है उसे कहा जाता है कैनल। पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक छोटा सा घर है जिसके सामने एक कुत्ता बांधा हुआ है, तो बेसिकली वो एक कुत्ते की रहने की जगह है, उसे हम बोलेंगे कैनल। आज का हमारा लास्ट वन वर्ड है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, जिसे इरेज नहीं किया जा सकता है, या आप यूँ कहें कि ऐसा दाग या धब्बा जिसे हटाया ना जा सके, उसे बोलेंगे इनडेलिबल। हिंदी में इसे बोलेंगे अमिट्य, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स जो आई होप कि आपको यहीं पर लर्न हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं और अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कीप वॉचिंग वोकैब सीखो एंड कीप लर्निंग।